Welcome to Study Wings Online and welcome to our brilliant MCQ series, that is 4000 plus MCQ series for Punjab Lecturer Exam in Political Science. I hope आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे, स्पेशली लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4। ये 4 लेक्चर देखने के बाद ही आपने लेक्चर नंबर 5 देखना है। ठीक है, हमारा पैटर्न क्या है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। यहाँ ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट्स का गलत होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के कब रेडी हो गया था और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ प्रोविजन कब लागू हुए और फुली कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बंदा एग्जाम में फंस जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये याद रखना है आपने, 26 जनवरी 1950 केम इनटू फोर्स। ठीक है, याद रखना है ऐसे ही। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो 2 क्वेश्चन में तो इंसान फंस जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना दिया था और अडॉप्ट किया था, अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1949, और इसी डेट को कुछ प्रोविजंस लागू हो गए थे। फुली कॉन्स्टिट्यूशन कब केम इनटू फोर्स हुआ, तो वो डेट है 26 जनवरी 1950। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 और बन के कब रेडी हुआ, 26 नवंबर 1949। पूछा जाता है रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फुली लागू हुआ, मींस 26 जनवरी को बनाया जाता है रिपब्लिक डे। हम आज़ाद कब हुए, तो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेट पूछी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो एम.एन. राय ने। एम.एन. राय हमारा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, डिटेल में हमने कवर किया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या इंडियन थॉट के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 और दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946। यहाँ पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट कब बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर, उसके बाद 11 दिसंबर को जो मीटिंग होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। कब मूव किया था, तो 13 अगस्त 1946 को, 13 अगस्त 1946, सेम डे जब नहीं, ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? 9, 2 11, 2 13। 9 को अगर पूछा जाए फर्स्ट मीटिंग तो 9 दिसंबर को, अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट कब बने तो 11 दिसंबर को, अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ तो 13 दिसंबर को। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास करवाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया, तो ये है 22 जनवरी 1947 को। 2 डेट्स हैं, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव होता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको अडॉप्ट करती है 22 जनवरी 1947, 1947। उसके बाद 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली ड्राफ्ट करेगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947, आज़ादी के बाद। अभी ये टाइम पीरियड था, इसमें चीज़ें चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, क्योंकि आपको पता है हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, तो तब फुली लागू हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछे जाते हैं तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? 29 अगस्त 1947 को।
ठीक है। उसके बाद चेयरमैन बन गए उसके बी आर अम्बेडकर। फिर इसका जो ड्राफ्ट था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे रखा गया कब? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है, ये कब अडॉप्ट किया, ये कब अडॉप्ट हुआ? तो ये जो था, ये अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950, मीन्स आज़ादी रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले। मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उन्होंने साइन किया और अडॉप्ट कर लिया कि यही होगा हमारा नेशनल एंथम और यही होगा हमारा नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ये दो अलग-अलग हैं। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली लागू होता है और कॉन्स्टिट्यूशन डे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। पूछा जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल कितना टाइम लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, याद रखना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल कितनी सीटिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूछा जाता है तो 11 सेशन हुए थे, 165 डेज लगे। ठीक है, 11 सेशन 150 165 सीटिंग, मतलब 165 टोटल सीटिंग हुई थी, बट 11 सेशंस में हुई थी ये। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। आज कितने हैं? 470 प्लस आर्टिकल हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पार्ट्स कितने थे? 22 पार्ट्स थे। आज कितने हैं? 3 बढ़ गए, 25 पार्ट्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे शेड्यूल कितने थे? 8 थे। अब कितने हैं? तो अब 12 शेड्यूल है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन ऑप्शन में जाएं, वहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, किसी एक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इस लेक्चर को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए। और ये ई बुक जिसमें हमने ये सारे 150 क्वेश्चंस, मींस 150 क्वेश्चन नहीं है, ये 150 टॉपिक्स हैं, ये डिटेल में इस डिस्कस किए हैं। ये पूरी पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप ये पीडीएफ हमारी अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, स्टडी विंग्स ऑनलाइन से। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए है। इसको आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हैं वहाँ पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे इसमें कवर हैं। सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का कोई भी एग्जाम हो पूरे इंडिया का तो उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आगे देखिए, इसके हमने इम्पोर्टेंट कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? 25। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए। कितने? 38, 38 भी नहीं, 57, 60। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ऐसे किसी के 15 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 50 हैं, मीन्स 4000 प्लस आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट। देखिए, महात्मा गांधी कवर किया हमने, तो फादर ऑफ नेशन कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था? आज़ाद हिंद रेडियो सत्याग्रह। तो फर्स्ट सत्याग्रह कब हुआ? सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।